लिवर हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब अगली बात आपके जीके से जुड़ी हो सकती है, वो ये कि आपका लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग यानी कि बॉडी ऑर्गन है। आसान और बोलचाल की भाषा में बताऊं तो लिवर पित्त बनाता है और पित्त ही वसा यानी कि फैट को तोड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं, लिवर आपके खून के डिटॉक्सिफिकेशन यानी जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं खून साफ करना, उसमें भी मदद करता है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहद की। लिवर का बढ़ा हुआ फैट एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल लिवर में कुछ फैट ज़रूर होता है, लेकिन कई बार लिवर सेल्स यानी कि इसकी कोशिकाओं में गैर ज़रूरी फैट बढ़ जाता है। बस इसी को फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कितनी तरह का होता है। तो फैटी लिवर को मेन तौर पर आप दो नामों से या दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला होता है अल्कोहल फैटी लिवर और दूसरा गैर अल्कोहल फैटी लिवर यानी कि नॉन अल्कोहल फैटी लिवर। अब अगला सवाल इसके ठीक बाद उठकर आता है कि भाई ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है। फैटी लिवर आमतौर पर 40 से 60 के बीच की उम्र में ही पता चलता है या इसके बाद ही इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। असल में गलत खान पान के साथ रेगुलर तौर पर ज़्यादा शराब पीना, मोटापा वगैरह फैटी लिवर के पीछे के कारण हो सकते हैं। ये कई मामलों में आनुवांशिक यानी कि पारिवारिक भी हो सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था, तेज़ी से वज़न कम होना, कुछ प्रकार के संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस सी या कुछ दवाएं जो कि आप रेगुलर ले रहे हों उनके साइड इफ़ेक्ट से भी फैटी लिवर हो सकता है। भाई ये तो हो गई कारणों की बात। अब ये कैसे समझा जाए कि आपको फैटी लिवर की परेशानी या समस्या हो गई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फैटी लिवर के लक्षण पता हों। लेकिन सबसे बुरी बात जो फैटी लिवर से जुड़ी है वो ये कि इसके शुरुआती लक्षण बहुत ही कम नज़र आते हैं। इसके लक्षण कई बार परेशानी के बढ़ जाने के बाद ही पकड़ में आते हैं। तो जब धीरे धीरे इसके लक्षण उभरने लगते हैं तो पेट में लगातार दर्द, थकान, मितली, शरीर का वज़न अचानक से कम हो जाना, भूख में कमी और कन्फ्यूज़न जैसे लक्षण आपको दिख सकते हैं। अब एक सवाल हमें मिला है जो फैटी लिवर से जुड़ा हुआ है और इसे खूब पूछा भी जाता है। सवाल है कि क्या बहुत ज़्यादा शराब पीने से फैटी लिवर हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, इसकी पूरी संभावना है। अल्कोहलिक फैटी लिवर की मेन वजहों में से एक जो है वो ज़्यादा शराब पीना ही है। ज़्यादा शराब पीने से लिवर पर फैट का डिपॉजिट बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से लिवर में सूजन भी आ सकती है और तो और लिवर क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज भी हो सकता है। फैटी लिवर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि फैटी लिवर से जुड़ी जटिलताएं यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। क्या फैटी लिवर के चलते दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए सोरिसिस एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन में से एक है। ये परेशानी लिवर फाइब्रोसिस की वजह भी बन सकती है। लिवर में किसी तरह का डैमेज सोरिसिस की मेन वजहों में से एक होता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस भी एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर देखी जा सकती है। शरीर जब सूजन को रोकने की कोशिश करता है तो इससे फाइब्रोसिस बनने लगते हैं। जैसे जैसे सूजन बढ़ती है, फाइब्रोसिस भी लीवर के ऊतकों में फैलने लगता है। वहीं सिरोसिस का इलाज ना किया जाए तो ये और कई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा पेट में लिक्विड बनना यानी कि असाइटिस की समस्या भी हो सकती है। इन कॉम्प्लिकेशंस के अलावा एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी भी है जो कि फैटी लिवर के चलते हो सकती है और जो नसों में सूजन यहाँ तक कि उनके फटने तक की वजह भी बन सकती है। इसे इसोफेगस के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, भ्रम, उनींदापन और बोलने में दिक्कत होने जैसी समस्याएं भी फैटी लिवर के चलते हो सकती हैं। डॉक्टर्स की माने तो कई बार फैटी लिवर लिवर कैंसर की वजह भी बन सकता है। फैटी लिवर के अंतिम चरण में लिवर फेल हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस से ग्रस्त लोगों में 20% मामलों में सिरोसिस की समस्या हो सकती है। अब जब आपने ये समझ लिया है कि फैटी लिवर है क्या, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और वो कौन से कारण हैं जो कि फैटी लिवर की वजह बनते हैं,
तो क्यों ना उन कारणों की तह में जाया जाए और ये समझा जाए कि फैटी लिवर से निजात पाने के लिए इन कारणों से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है मोटापा। मोटापा की समस्या आपको फैटी लिवर के जोखिम में डाल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान से जो कि मोटापे से जूझ रहा हो उसको फैटी लिवर हो ही हो, लेकिन एक स्वस्थ और सही BMI बनाए रखना इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है। पेट के आसपास जो फैट इकट्ठा हुआ है ना, वो फैटी लिवर होने के निशानी तो नहीं, लेकिन हाँ, फैटी लिवर की वजह ज़रूर बन सकता है। दूसरी मुख्य वजह है हाई ब्लड शुगर लेवल। अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीजों में हाई शुगर की समस्या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या को पैदा कर सकती है। ये ऐसी स्थिति होती है जब लिवर में बहुत ज़्यादा फैट जमा होने लगता है, फिर चाहे डायबिटीज़ का मरीज अल्कोहल लेता हो या ना लेता हो। तीसरी सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध होने पर फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। कई शोध ये बात सामने ला चुके हैं कि अगर आपका इंसुलिन का स्राव हेल्दी नहीं है तो आपको फैटी लिवर के साथ कई और समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके लिए आपको इंसुलिन स्राव को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख आप फैटी लिवर की समस्या से बच सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहीं आप इस समस्या से जूझ तो नहीं रहे हैं। अगर सेहत से जुड़ी और जानकारी आप हमसे चाहते हैं या किसी और विषय पर हमसे खास वीडियो या डॉक्टर से सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर चुके हैं। सेहत से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।